कास्ट ऑफ उम्र अयार। ये स्टोरी क्योंकि बहुत पुरानी है, ये हमारे लिटरेचर से है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में बनाई। सिर्फ ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज नहीं होगा। मैं बड़ा हुआ हूँ कॉमिक बुक्स पढ़ के। एक उम्र अयार की कहानी होती थी, एक टार्जन की कहानी होती ये क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? थी। ढिठाई कहते हैं तुम्हें बड़ी डीट हूँ। तुम्हें गम चले जाना दुखना कोई। सुपर हीरो की जो एक सुपर पावर नहीं है वो है गाना। अपनी कंट्री का जो है वो सुपर हीरो आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान सुपर हीरो। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मैच विद यासमो। आज जो मेरे मेहमान हैं ये एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोग हैं। एक टीम आई हमारे पास जो कि आपको इस ईद पर ले जाएगी एक जादुई दुनिया में, और जहां पर आपको बचपन की यादें ताज़ा, जो हमारी एज के लोग हैं, जो अब उनके हल्के हल्के सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए, उनका बचपन दोबारा तरोताज़ा हो जाएगा, और जो हमारी नई जनरेशन है उनको इंट्रोड्यूस करवाएगी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक है हमारे लिए। उम्र अयार की कहानी हम बचपन में पढ़ा करते थे, अब वो फाइनली आ रही है पर्दे के स्क्रीन पर, और उनकी टीम आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मुख्तार, सलामाबाद, एंड हमारे अजीज फरहान भाई। फरहान भाई आप सबसे बड़े, सॉरी हम आपसे शुरू करेंगे। फरहान भाई, मतलब आपने क्या कोई एक बेड़ा उठाया हुआ है, एक फ्लैग उठाया हुआ है कि जितने सुपर हीरोज है दुनिया के उनको मैं रिवाइव करके छोड़ूंगा? आयरन मैन आप आए, आपने उसको जिंदा कर दिया। स्टार ट्रैक में आप आए, स्टार ट्रैक आपने जिंदा कर दिया। एलिजियम में आप आए, अब उम्र अयार। हाँ, वो मैं सारों को तबाह करने की कोशिश कर भाई इतना सच नहीं बोलते। नहीं कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप इस तरह की फिल्म में ना, अगर एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट में एक एनर्जी ना हो ना, तो ये बात खत्म हो जाती है। सो वी आर होपिंग। एक किसी बड़े फिल्म में कहने का था कि जिस फिल्म का विलन जितना स्ट्रांग होगा उसका हीरो उतना स्ट्रांग रहेगा। अगर विलन ही वीक होगा तो हीरो क्या करेगा बेचारा? फिर पता ही है ना कि वो, फिर तो हमें पता ही है कि होना क्या है। हाँ, जब तक कि आप उनको वो नहीं दिखाएंगे ना, वो टेंशन कि क्या होगा, कि यार ये तो साला शायद हाँ सब खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। ये तो जो ऑडियंस बैठे उसको भी मार देगा। इसलिए छुप के देखिएगा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पता नहीं। मेरे लिए यस द बेस्ट। और लोग मुझसे बार बार पूछते हैं क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान में बनाई। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, उसकी अपनी बात है, लेकिन जो घर के खाने का मजा है वो अलग मजा, यू नो। तो यहाँ पे आके काम करना, अपने लोगों के साथ काम करना, उनसे सीखना, जो मैंने सीखा है वो शेयर करना। अगर हम वो ये ना करें तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, यू नो। और अगर आपकी गाइडेंस भी, आप ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो आपने ऑब्वियसली टीम को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो किया होगा। हाँ, नहीं, अब देखें, हम लोग, सबसे अच्छी बात इस फिल्म की क्या थी कि जिस आदमी ने आपको पानी पिलाया, उससे लेकर जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक टीम, एक फैमिली थी, और आपको ये एनर्जी सेट पे आते ही महसूस होती थी। अगर आपको आग होती है ना, तो आग पूरी टीम में फैलती है फिर। एग्जैक्टली। भाई आप में कितनी आग फैली? ब्यूटीफुल वर्ड्स इन्होंने अभी फरहान ने शेयर किए हैं। इनफैक्ट किसी भी एक्टर के लिए एक बड़े एजाज़ की बात होती है अपने रूट्स, अपने मुल्क। माशाल्लाह he has a like huge experience to work in Hollywood and you know with among biggest star and all. लेकिन again जब अपनी बात होती है, अपने मुल्क की बात होती है, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग ही प्राइड है, वो एक अलग ही फील है उसकी। तो आई ऑल्सो टेक इट एज ऑनर वर्किंग आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक इतनी फिल्में करने, इतने ड्रामे, इतनी चीज़ें करने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, again I feel myself reborn that this work I never done before. अगर एक तरह से आपका बहुत बड़ा वाला कमबैक भी होने वाला है कि अचानक से एक ना लाइक बड़ी फिल्म पाकिस्तान की। एक्टर का हमेशा कमबैक होता रहता है। अगर हाँ, हर आपको अच्छा प्रोजेक्ट आपका कमबैक है, क्योंकि इसमें ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है एज एन एक्टर, कि हर फिल्म एक नई होती है, हर कैरेक्टर नया होता है, और ये तो बिल्कुल चैलेंजिंग था। उम्र यार इज लाइक सिर्फ ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज नहीं होगा, एज एन एक्टर हमारे लिए एक बड़ा वो था कि टू वर्क विद VFX टेक्नोलॉजी इन अ डिफरेंट टाइप काइंड, लाइक वो एक हम लोग करते हैं ना मोनोटोनस एक एक्टिंग, जो हमें पता है, जो काम हमने सीखा हुआ है हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ थी। अच्छा, और दुनिया भर में ना हमेशा दिखाया जाता है कि हीरो प्यारा शख्स होता है, और जो एंटागनिस्ट होते हैं उनको ना थोड़ा सा बोले, उनके लुक्स बहुत, आप यहाँ पे आप भी प्यारे हैं, यहाँ पे आप भी प्यारे हैं, और दोनों विलन प्ले कर रहे हैं, ये क्या है? नहीं, हम कैसे आपसे नफरत करेंगे फिल्म में?
नहीं ये सोच होती है, या प्यारी या मैली। लोगों की शक्लों में कोई काम अच्छा नहीं होता, ये सोचों का काम होता है, हरकतों पर डिपेंड करता है। हरकतों पर डिपेंड करता है। वो सोच से आते हैं। तो ये विशियस जो होती है ना, एक सोच होती है, ठीक है ना। इंसान बुरे नहीं होते, गंदे मैले नहीं होते, सब इंसान ही होते हैं। और मतलब ये एक सोच होती है, उनकी एक्ट क्या है वो बताती है कि वो सोच से कितना अच्छा लड़ना इंसान होता है। उसी में एक हीरो बनता है और एक विलन बनता है। जो लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, आप इसके साथ काम कर लें, आपकी शादी हो जाएगी। सारे की शादी करवाई आपने, बिल्कुल। मायरा की शादी करवा दी आपने, और कितनी करवाई थी? काफी है। नेमल की करवा दी। नेमल की करवा दी। अब देखें। अच्छा भाई, आपके इस कैरेक्टर पे आते हैं जी। लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा कैरेक्टर, नॉस्टैल्जिक होगा आपके लिए भी। किस तरह से अप्रोच किया इस कैरेक्टर को? मुझे जी असफर ने जब बुलाया था तो तब उसने बस कहा कि मैं उम्रू यार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था क्या रोल ऑफर कर रहा है। मैंने कहा हाँ। ओके। तो उसके बाद असफर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो ये स्टोरी, क्योंकि बहुत पुरानी है, ये हमारे लिटरेचर से है, उसको एक नए दौर के अंदर, एक नए अब करंट टाइमलाइन के अंदर वो कैसे फिट इन होगा, वो कैसे परसीव की स्टोरी लाइन है वो। तो असफर के दिमाग में एक प्रॉपर कैरेक्टर था अमर का, तो वो इट इज़ ऑल असफर। मैं हैंड्स डाउन असफर हैज़ डन इतनी कोई कमाल उसने काम किया इस पे, और उसका ये पूरा विजन उसका है जो इट्स कम टू लाइफ। अच्छा, इस तरह का कैरेक्टर ना हमें एज एन एक्टर आपको आम दुनिया में करने का मौका नहीं मिलता। बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको इस तरह का कोई कैरेक्टर करने का मौका मिले। इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? इंस्पिरेशन मैं बड़ा हुआ हूँ कॉमिक बुक्स पढ़ के और सुपर हीरोज, और उम्रो यार मेरी वालदा मुझे इतनी किताबें सुनाती थी बोर्डिंग स्कूल में, तो मैं बड़ा हुआ हूँ इसके साथ। और जितना थोड़ा थोड़ा हम लेके आ सकते थे, जो हमारी अपनी परसेप्शन थी और फिर असफर की गाइडेंस थी, तो इंस्पिरेशन तो हर जगह से थी। मतलब आपके दिमाग में जितनी ये साई-फाई फैंटेसी सुपर हीरोज घूम रहे होते हैं, तो इंस्पिरेशन तो हर जगह से थी। जो हमारे एक्टर्स उनमें जो एक्सपीरियंस वो वेरिड है। कई इनमें से ऐसे हैं जो इनका ये डेब्यू होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब हम सेट पे पहुंचते थे ना, तो वो सारी एक्सपीरियंस सब कुछ दरवाजे के बाहर। जब हम सेट पे थे, वी वर ऑल इक्वल, द बेस्ट आइडिया ऑलवेज वन। उसमें कोई नहीं था कि यार ये मैं कर रहा हूँ इसलिए ये करना, नहीं। एवरीबडी लिसन टू एवरीबडी एल्स। यही तो टीम होती है। ये होती है ना टीम, ये होती है। एंड आई गेस ये हम जो हमारी जनरेशन थी, हमने तो ये किताबें पढ़ी हैं बचपन में। बुक स्टॉल्स में भाई 2 ही किताबें मिलती थी, एक उम्र यार की कहानी होती थी, एक टार्जन की कहानी होती थी। दोनों यही ये मैं बता चुका हूँ पहले कि ये दोनों किताबें मेरे माल रोड के ऊपर, एक मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो एक बुक स्टोर था, तो मैं अम्मा के साथ जाता था और वहाँ पे टार्जन की भी होती थी और उम्र यार की, दोनों किताबें लेते थे। और जाने से पहले अम्मा मुझे छोड़ने से पहले एक किताब पढ़ के तो सुनाती थी। तो इतनी कोई स्पेशल चीज है ये कि बस। तो चलो, वो जो आजकल के जेन जी हैं, उनको आप किस तरह से ब्रीफ करेंगे? उम्रो यार क्या कहानी है, किस तरह का कैरेक्टर है हमारा? उम्रो यार देखें, उम्रो यार जो है ना, इतनी हॉलीवुड फिल्मों के रेफरेंसेस इस किताब से उठाए गए हैं। इसी पे आ रहा था मैं कि वो यहाँ से उठा के ले गए, हम ना बना सके और हम नहीं बना सके, तो अब उनको लगता है कि जो हमायनी का टोट बैग है जिसके अंदर से वो चीजें निकालती है, वो हालांकि वो जंबील है, उम्रो यार की, उम्रो की जंबील कहते हैं, द इनविजिबिलिटी क्लोक, इस तरह की कितनी चीजें हैं जो इसमें से एज अ रेफरेंस ली गई हैं और हम नहीं बता पाए। अक्सर तौर पे ये होता है, और मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर्स और सारे फाइनेंसर्स सब सुने ये कि हम कंप्लेन करते हैं कि डिफरेंट काम क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, बिकॉज प्रोड्यूसर हैज अ लॉट ऑफ से। आप प्रोड्यूसर के पास एक आइडिया लेके जाएंगे ना कि मैंने ये बनाना है, नहीं चलेगा, मार्केट नहीं है। ये हमारा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है जो डिफरेंट काम करना चाहते हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो हैं, जे और हुमा, मैं तो हुमा मैम कहता हूँ उन्हें, what they've done is extraordinary। उन्होंने इतना पैसा लगाया और आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि you have a free hand, you use your creativity to bring this character and this film to life। ये होता है प्रोड्यूसर। और मुझे लगता है कि और प्रोड्यूसर्स को ये करना चाहिए कि when they get directors on board, give them complete freedom। डर के फिल्म मत बनाएं।
हाँ। कि अगर मैं ये जॉनरा कर रहा हूँ लेकिन ये पाकिस्तान में पहले कभी हुआ नहीं है तो इसमें मैं एक गाना डाल देता हूँ और वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी जॉनरा के साथ आपको जस्टिस करना चाहिए। जब बाहर देखते हैं तो गाने वाने का फिक्र नहीं कुछ करते, नहीं होता। ठीक है, अपना तो यार गाने नहीं डाला, मसाले नहीं डाला, क्यों? उसकी एक अपनी जगह है और उसकी लेजिटिमेट जगह है, ठीक है, साउंड ट्रैक कर ले कोई, कर लो, बिल्कुल। और हर जॉनरा की अपनी वो है। अब मैं अगर एक रोमांटिक कॉमेडी में एक्शन सीक्वेंस डाल दूंगा इतना वो इट वुडंट प्रॉब्ली सिट वेल। तो उसी तरीके से हर जॉनरा की अपनी जगह है और मुझे हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स दैट they've given complete creative freedom to the director। पूरा क्रेडिट देना चाहिए भाई इस सर्वाइविंग इंडस्ट्री में, जो कि बल्कि अब रिवाइवल के दौर से गुजर के दोबारा अपने कुछ ना बम्पी रूट अब देखिए, अब इसमें अब ये भी हुआ ना, क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीडम दिया, उसका एक फायदा क्या हुआ कि पहली दफा पाकिस्तानी फिल्म वेंट टू WonderCon। फर्स्ट साउथ एशियन ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको पूरी बात करेंगे, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। चलो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए नाच विद आसम। मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे तो यारो तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हो, तैयार हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है द कास्ट ऑफ उम्रो अयार। अच्छा भाई, शुक्र है तुमने आहिस्ता बोला उम्रो यार, कहाँ समझ आनी थी किसी को। ये मैं मरीज के लिए एक नई जबान बना रहा हूँ। अच्छा भाई, हम आते हैं WonderCon पे। पाकिस्तान की तरफ से ये पहली फिल्म सिलेक्टेड बाय WonderCon। हमने अपना ट्रेलर का प्रीमियर वहाँ किया, अरे वाओ, ठीक है। अब लॉस एंजलिस में बैठे हैं, जो एक सेंटर, एक कैपिटल है इन सब चीजों का। आपका गांव है सर वो? मेरा गांव है, ठीक है। अब जब उसमें अब जबान भी उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब एक एनर्जी एक होती है और लोग दरवाजा खोल खोल के देख रहे हैं कि यार यहाँ क्या हो रहा है, सी दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आप देखिए, द कॉम्प्लीमेंट इज पीपल लाइक विल स्मिथ, पीपल लाइक जॉनी डेप एंडोर्स द फिल्म। तो मतलब सीरियसली? हाँ, वाओ, आप आई गेस ये तो अचीवमेंट हमारे सिनेमा के लिए। हाँ, इतने बड़े लोग एक्नॉलेज करें इस चीज को। वो लोग जिन्होंने इस काम किया हुआ है, कई दफा किया हुआ है। तो उन्होंने सना जी को देख के कुछ कहा? नहीं, मैंने खुद ही अपने आप से कहा उन्होंने ये क्या कर रही हो इधर? अरे क्या कर रही हो तुम इधर? उम्रो यार कर लिया तुमने, अब बस तुम यही सुनना चाह रहे थे तुम? यस थोड़ा और। अच्छा भाई, आई गेस हम चाहेंगे कि हम वो तमाम यंगस्टर्स और तमाम वो लोग जो इस चीज़ को लेके जिनके अंदर नौशालिया है, थोड़ा सा भी प्लीज़ जाएं। इस बकरीद पर आ रही है, प्लीज़ जाकर इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करें। ऑडियंस ने कई दफ़ा ये पैगाम दिया है कि यहाँ पे इस तरह की फिल्म नहीं बनती, ठीक है। हमने वो पैगाम लिया, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, बना दी। अब ये हमारी टीम थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान को एक टीम की तरह चलना चाहिए। हमने अपना पूरा सिंसियरली एक एफर्ट जो है वो कर दी, तो और हम उन पे छोड़ रहे हैं कि ये हमारी जो फिल्म है अब ये उनकी है। ओके जी उस्मान, पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? जी सर। ओके जी, क्या उस्मान बचपन में शरारती थे? हटाइए। तो उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया? मैं बहुत शरारती था। क्या क्या करते थे? मेरी बहन मुझसे 8 साल बड़ी थी, तो मैं उसको बहुत तंग करता था। मैं एक दफ़ा, एंड किड्स डू नॉट ट्राई दिस एट होम, मैं बचपन में वो साइकिल पे ना गुब्बारे वाले आते थे और वो पटाखे और वो सब मिलते थे। तो मेरी बहन की दोस्तें आई हुई थी, तो उसने दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने वो छोटे से वो क्रैकर होते थे, वो कलाशन पट्टी कहते थे, कमरे के बाहर रख के, तो वो मैंने नॉक किया, तो जैसे ही बाहर वो खड़ तकरीबकार बच्चे थे आप? मेरी बहुत अपनी अम्मा से और अपनी बहन से बहुत मार पड़ी है। वैसे सही कहते, जो बच्चे बचपन में शरारती होते हैं ना, बड़ों के बहुत सीधे हो जाते हैं। वाकई बहुत सीधे हो गए अब आप। ओके जी, क्या उस्मान को डर लगता था दरख्त पर चढ़कर गेंद उतारने से?
जी यार ये कौन से शरारती बच्चों या शरारती बच्चों तो हर जगह चले नहीं, जाते मुझे काफी अरसे से हाइट से ना मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं हाइट से कोई भी काम हो तो मैं जरा थोड़ा सा वो करता तो हूँ। इसमें जो वीएफएक्स है उसमें कहीं ना कहीं तो बहुत लटकाया सर होगा आपसे। बहुत हालत खराब हुई मेरी। जो लड़ने जा रहा है वो खुद डरा हुआ है वो विलन से नहीं डर रहा, हाइट से डर रहा है। लटका जो देते थे ना, बड़ी जान निकलती थी। यस हाँ। और उसमें भी शॉट्स बन रहे तो बन रहे हाँ आप जी। लड़के में 2-2 3-3 घंटे। ओके जी, क्या उस्मान को अम्मी ने गुस्से में लैंप से मारा था? लैंप, हैंगर, हमें तो बहुत मार पड़ी है। अब तो बहुत- एक- अब एक- तो एक- पेरेंट्स एक- बहुत वो हो गए हैं। बेल्ट, चप्पल, वाइपर, मतलब लेकिन- चम्मच, ये तो अम्माओं का ना कॉमन वेपन। हाँ, लैंप नया इंट्रोड्यूस करवाया लैंप टूटा था, हमें लगा नहीं, हम बच गए, हम भी डॉज कर लेते थे, लेकिन लैंप उठा के अम्मा ने, अगर वो लैंप लग जाती ना आपको, अभी मैं आप पे washing आज machine यहाँ पे आती। उम्रू यार कोई और होता। हाँ, ये ऐसा लक्का आते। ओके जी, क्या उस्मान कैंटीन से दूध का डब्बा लेते थे? जी, मैं एक्चुअली, ये बड़े मजे की स्टोरी है मेरी। बोर्डिंग स्कूल में ना, अब जब हम उधर होते थे तो हर बच्चे का एक अकाउंट होता था ओके और आपको एक लिमिट दी जाती थी। पेरेंट्स कह देते थे कि इसको इतने रुपए की चीज आपने आज, जैसे कैंटीन से जो लेना है ले लें। ठीक है। तो अम्मा ने 10 रुपए का अकाउंट था कि 10 रुपए में ये जो लेना चाहे वो ले ले। ठीक है। लेकिन उस पे फिर अब आसान कैसे हो सकती है चीज, उस पे उन्होंने फिर एक और चीज लगा दी थी कि इसमें से जो 7 रुपए का या 6 रुपए डब्बा आता था छोटा दूध का, वो जरूर देना है इसको। तो बाकी आपके पास रहेगा, थैंक यू। 3 रुपए के कौन से हाँ। चिप्स आएंगे? तो काफी दफा ये होता था कि जाके वो फिर कैंटीन वाले हमारे थे, उनको कहता था कि आज दूध का डब्बा ना दें, आज मुझे समोसे ले लेने दें। तो ये होता था, वाकई होता था। वेरी गुड। ओके जी, अब बारी है सना जी आपकी। ओके जी, क्या सना ने वजन कम किया तो? सना ने वजन कम किया तो कहा गया कि आप कमजोर हो गई हैं। लोग कहते हैं कि मैं कमजोर हो गई थी, लेकिन मैं स्ट्रांग हो गई थी। वाह। जब ओके वजन जी। कम करते हैं तो हम स्ट्रांग होते हैं। एनीवेज, क्या सना को एक आर्टिस्ट ने टोका, ये सारा खाना तुम खा जाती हो? वैसे बाय द वे बहुत सारे आर्टिस्टों ने कहा अब उठा पर्दा। और मैं खाना नहीं खाती थी, और उसके बाद जो मुझे गुस्सा चढ़ता था कि मतलब वो इल्जाम कहते लग थे गया। कि हाँ कि लाइक, क्योंकि वजन बढ़ने की बीमारी लाइक एक टेंडेंसी है ना, तो जब वेट आपका बढ़ता है तो सब लोग ये समझते हैं कि, और बेचारा जो जिसका वेट बढ़ रहा होता है ना, वो यही किसी है। के सामने नहीं खा सकता। ये बात सच है, वो किसी के सामने खाना नहीं खा सकता। उसको लोग ये कहते हैं कि ये क्या, सारा खाना तुम खा जाओगी। ओके जी, क्या सना स्कूल में लड़कों को मारती थी? जी बिल्कुल मारती थी। वो एक्चुअली मेरा भाई मुझसे छोटा था और सेम स्कूल में हम पढ़ते थे। ओके। तो मेरे भाई छोटा था, अभी हम भी छोटे ही थे, तो एक स्कूल में उसको पिटाई हो जाती थी, वो मार खा लेता था। उसका बदला मैं लेती थी हमेशा। वो जब ब्रेक होती थी, बस मैं कहती थी तुम बताओ कौन है, इशारा कर देना कौन सा लड़का था। बस आंखों में मुझे बता दो कि ये है, फिर वो बचता नहीं था। ओके जी, क्या सना की बाइक वाली पिक्चर क्या व्लॉगर्स ने व्लॉगर्स ने लगाई? यस, वहाँ कुछ बाइक की जो बाइकिंग जब मैं करती थी उसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी। आई वाज द ओनली हु ड्रोव फैट बॉब, इट्स अ ह्यूज बाइक। ओह, हाले। पाकिस्तान में Nice. किसी लड़की ने वो बाइक नहीं चलाई। 883 चलाई है, जो कि लाइक आई हाँ. दे एक्चुअली टोल्ड मी हाँ. आई वाज तो डूइंग इट, तो अपने शौक से जो भी है, पहले मेरे पास 883, देन आई मूव टू फैट बॉब। ठीक है, तो वो जब मैंने चलाई तो उन्होंने ये कहा था कि ये बाइक किसी ने पहले नहीं चलाई, किसी लड़की ने। ओके जी, अब बारी है फरहान भाई आपकी। ओके, क्या फरहान तालीमी दौर में सियासत से लगाव रखते थे? जी रखता था। मैंने असल में जो मेरा पहला मेजर था कॉलेज में वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे था। ओह वाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुंह की लगी थी ये एक्टिंग, हल्का जो था ना नशा और एक खींच, वो मुझे बार बार थिएटर डिपार्टमेंट के सामने ले जाती थी। तो जो मेरा एडवाइजर था उसने मुझे एक दिन कहा कि बेटा तुमको एजुकेशनल स्किज़ोफ्रेनिया है, तुम कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम एक तरफ लेते हो इकोनॉमिक्स और बिजनेस के और पॉलिटिक्स के कोर्सेज, और दूसरी तरफ एक्टिंग कर रहे हो, तो हम तुम्हें कैसे करेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो फाइनली उसने एक छोटा सा मेरे लिए एक खास प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक पूरा थीसिस लिखा कि आर्ट और आर्टिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे सर्वाइव करता है। वाह। ओह, तो खैर,
यार भाई आप कर लेते तो हम भी कह सकते थे यार ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है हमारा जाने वाला है। तो फिर क्या फरहान का पहला प्ले वालिद ने देखा तो बहुत खुश हुए? जी हाँ, हुए तो बहुत खुश, लेकिन उनकी एक बात है, वो क्या करते हैं, और अल्लाह के फजल से मेरे वालिद साहब यहाँ से जहाज पे चढ़कर अमेरिका आते थे टू सी मी इन ऑन स्टेज। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट। लेकिन आते थे और हमेशा प्ले को 2 दफ़ा देखते थे। पहली दफ़ा देखते तो मैं ख़त्म करके मैं बाहर आता था, मैं कहता अब्बा पसंद आया यार, तुम कुछ टेंस लग रहे थे। अच्छा, मैं तो नहीं था टेंस, मुझे तो बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ आके देखते थे तो कहते थे आज बिल्कुल ठीक थे। मुझे बाद में समझ आया कि वो नर्वस होते थे मेरी वजह से कि ये नाम डुबोएगा हमारा। वो सेकंड टाइम रिलैक्स हो जाते थे। कॉन्शियसली देखते थे। वाह। एग्जैक्टली। ओके जी, क्या फरहान को याद था फिल्म मौला जट का हर डायलॉग? बिल्कुल, मौला जट भाई हम लोगों की एक हिस्टोरिकल आइकॉन है। Yes. उसने इंडस्ट्री को बदल दिया। कल्ट थी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कैसे ना याद होगा। ओके जी, क्या फरहान स्कूल से साइकिल पर थिएटर देखने जाते थे? जी बिल्कुल, साइकिल पे भी गया हूँ मैं। सच्ची बात है ये कि एक दफ़ा मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था एंड आई वॉकड। तो अब तो यहीं बैठना था ना उसके बाद। यार वाकई, हाँ, तो तो वो वो एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो ऐसी ग्रैंड हो था मुझे, ऑब्सेशन था मुझे, और अब तक है। और आई गेस ये उन तमाम यंगस्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि जो चाह रहे हैं कि मुझे तो यहाँ तक है कि मैं अब भी काम करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार ये मुझे इसकी तनख्वाह दे रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़ के, मतलब मेरे लिए ये Passion है, शौक पैशन है, पैशन। हम लकी लोग हैं, हमें शौक के पैसे मिल रहे हैं। अब आपको शौक दे रहे हैं, आप जाए ब्रेक पे, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद ताकि चैनल को भी पैसे मिले। मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, तो तैयार हो, तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हो, तैयार हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। मैं अब आराम से कहूंगा, सना जी कह रही तुम बहुत बाइक लेके भाग रहे शो में। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया जल्दी। हाँ, जो खत्म होने के बाद होता है नॉर्मली लोगों को ऐसा। 5 मिनट का है बस ये। ओके जी, पावर प्ले है, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं आप तीनों ने ही। अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए इन रियल लाइफ तो कौन सी होगी? दे दी इसको उम्र यार की। हाँ जी। अरे नहीं, तो अगर- फिल्म है ना, पर्दे पर है, असल जिंदगी में बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी है। हाँ, मतलब कुछ भी, उम्र यार की कोई भी, मैं टेलीपोर्ट कर लूंगा। टेलीपोर्ट करना है, ठीक है। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं चीनो, उम्र यार की चीनो बनना चाहूंगी यार। वेरी पावरफुल, क्योंकि उसकी वो power गूगल क्या है, वो उसकी लाइक यू नो जो कैरेक्टर ये प्ले करें उसकी वो जो चीज़ है मुझे सब पहले दिख जाता है। तो ये पावर सुसाइड करती हैं आप पहले से। हाँ, बाय द वे ये दोनों दूसरे ग्रुप के हैं। हाँ हाँ। ये ऑपोजिट। दोनों दुश्मन लोग विलन हैं ये। ग्रुप के हैं और मुझे मेरी टीम ने अकेला छोड़ा हुआ है। अच्छा फरहान भाई, आपको रियल लाइफ में अगर कोई सुपर पावर दे दी जाए? टू बी एबल टू रीड पीपल्स माइंड्स, बहुत रिस्की है बॉस। है ना, लेकिन नियत का पता चल जाएगा ना यार। यस। कि दूसरा मुझे अगर मेरी तारीफ या बुराई कर रहा है तो अंदर से क्या है, बहुत से लोग डिसअपॉइंट करेंगे। करेंगे, सभी करेंगे यार, पता तो चलेगा ना। ओके जी, आपकी कोई एक ऐसी आदत जो आपको ना पसंद हो? मेरी एक आदत है कि मैं जब काम नहीं कर रहा होता मैं सोता बहुत हूँ। मेरा स्लीप साइकिल बहुत ऑफ। सर इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। यस। जी, मैं भी ऐसे ही हूँ। हाँ। जी, मेरी आदत ये है कि मैं कोई बात जो नहीं बतानी वो मुझसे कोई जान नहीं सकता, तो मुझे वो अपनी आदत पसंद है, बुरी नहीं लगती। अच्छा, एक यानी ऐसी कि आदत है। बुरी कोई चीज नहीं इसे लगती। इसे ढिठाई कहते हैं हम समाज में। ठीक, तो मैं बड़ी डीठ हूँ, ठीक है, आप मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। मैं पक्की हूँ। जी फरहान भाई, आपकी? कई दफा मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो बहुत तैश का आता हाँ, नहीं वो है। हाँ, वो एक साथ ही पड़ता है। हाँ, तो मैं बस उसको कंट्रोल करना जो है कई दफा। फरहान भाई इज द मोस्ट इजी गोइंग, और ये मैंने सीखा है क्योंकि फरहान भाई के साथ जब मैं सेट पे था ना, मैं कह रहा था यार इतना मतलब वो
हम लोगों को कभी कभार होता था कि हम हार्डनेस से बंदे में और हम कह रहे हैं यार बहुत हो गया बहुत। फरहान भाई 3-3 घंटे बैठे हुए हैं, चलो करें। एंड हम लाइक यार कितने मतलब ये इज लाइक सो, फरहान भाई इज अ वेरी वेरी इजी गोइंग पर्सन। लेकिन जब बात आया गुस्सा, हम चाहेंगे कि चलते शो में गुस्सा ना आए आपको। ओके जी, आखिरी बार कब शर्मिंदा होना पड़ा? हाँ, अभी रिसेंटली एक दफ़ा हुआ कि मैं कराची आया हुआ था किसी एड की शूट पे, तो होटल के बाहर मैं चलता जा रहा, वहाँ पे कोई शादी हो रही थी, तो मैं अभी काम से आके ऊपर अपना जा रहा था, मेरे हाथ में बैग था, तो एक बड़े बेचारे आई डोंट नो एक कपल था और वो आए और उन्होंने मुझे कैमरा दिया, तो मुझे लगा कि उन्होंने तस्वीर खिंचानी है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं उनके साथ, कहते नहीं सर आप हमारी तस्वीर खींच देंगे। मैंने कहा ओह यस। तो वो शुक्र है उस शादी का इल्जाम भी आप पे नहीं लगा। हाँ ये भी आपकी वजह से हुई है। तो मैं वो एक था, बट इट वाज वेरी स्वीट के मतलब वो बेचारे बड़े मासूम, उनको नहीं पता। हाँ जी जी आप बड़ी बार आखिरी सेटों बार पे हमारा काम यही है, हम इतनी दफा शर्मिंदे होते हैं, फिर हम करते हैं हम ढीठ है। ये आखिरी बार पता नहीं, अब जब काम कर रहे होते हैं कहते हैं अपनी तरफ से हम सोच रहे थे बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा जी, तो ये तो शर्मिंदगी वाला प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, जब शर्मिंदगी जब तक महसूस ना हो ना नहीं होती। हाँ कहते हैं ना सर्दी और बेइज्जती अगर इतनी महसूस करे तो आजकल गर्मी और बेइज्जती है। हाँ वही गर्मी और बेइज्जती आजकल। जी मेरे लिए तो शर्मिंदगी इज अ कांस्टेंट स्टेट। उसमें से निकलने ये मिड एज क्राइसिस है। सही है। ओके जी, अपने बारे में सुनी गई सबसे अजीब अफवाह? कि मेरी कोई नेटवर्थ कोई पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की है, और वो यूट्यूब पे मिलियन या बिलियन यूट्यूब पे है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है और मेरा ये, यार ये और YouTube मैं पर मजे की वीडियो आती है। और मैंने अपनी बेगम को भेजा, वो ज्यादा हंसी मुझसे। तो ये इस तरह की एक बड़ी यार उससे बड़ी मजे की वीडियो होती है। इस सेंस में बोला कि हल्का मत लो, ये देखो नहीं, लोग नहीं, ये वो- समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्हाट अ अच्छा, उन्होंने सबकी डाली भी है, उन्होंने हर एक्टर हर एक की नेटवर्थ, और मेरे पास लैम्बोर्गिनी और ये वो, मैं एकदम मेरी गुजरी मेरी नजर से। मैंने कहा देखो तो उसको मेरे बारे में क्या पता। मैंने खोला, उसमें जो जो चीजें दिखाई, मैं सिर्फ आमीन कहता गया। आमीन। जी सना जी, आप अपनी बारे में सुनी हुई कोई अफवाह? किसी ने लिख दिया था कि मैंने किसी की पिटाई की है। किसी जो कि की? पिटाई की है। पिटाई की है? हाँ। अफवाह तो नहीं है ये तो दावा आपने है। खुद जमाना है। जो तुमने ये तो कहा न्यूज़ नहीं, लीक है। वो मैंने सामने नहीं सबकी पिटाई की। जो अफवाह बन के लोगों ने बोल दिया, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं की, मुझे क्या पता। ओके जी, फरहान। मेरे बारे में अफवाह, यार फिर वही बातें इतनी है, खैर सोचता हूँ कोई बड़ी अफवाह जो आपने आप कहा हो यार ये क्या अफवाह अजीब सी मेरे बारे में फैल रही? यार इस तरह की बातें लोग करते हैं कि वही ना, ये जो है कि आपकी नेटवर्थ Yeah, जो है वो हाँ, बिलियंस में है। हाँ। भाई कहाँ है, यहाँ फाके हैं भाई। वो सबसे बड़ी अफवाह मुझे, और वही है वो सुन के आदमी कहता है आमीन। आमीन, ऐसा ही हो। अच्छा भाई, आपका टीम की कास्ट का एक पोस्टर आ चुका है जिसमें हमें उस्मान दिख रहे हैं, हमें हमजा दिख रहे हैं, फरहान भाई आप हैं, सना जी आप हैं, ये सनम हैं, अली काज़मी हैं, अच्छा अदनान भाई भी हैं इसमें? अदनान सिद्दीकी हैं, असद हैं। Okay. असद एक बड़े अच्छे अपकमिंग एक्टर हैं, अली काज़मी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज फादर्स। मंजर साहब हैं, मंजर सेबाई, हमजा, समीना जी, ये सीमी आंटी हैं, सीमी राहील, सनम सईद, सलमान शौकत एक और बहुत अच्छे एक्टर हैं, उसामा करामत एक ये सिंगर रैपर भी हैं, लोमी भी हैं इसमें। Ulumi is also part of it. A lot of people don't know about Ulumi, but Ulumi, Ulumi the bhai, people from MMA MMA and combat Yes, sports yes, know yes, Ulumi. yes, yes. Sana ma'am, Farhan bhai and Daniel Rahil, Danny. ये हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन है हमारे पास कोई सरप्राइज, कोई ऐसा जो हम फिल्म में अचानक हम कहें ये इसमें आपको कुछ ऐसे कैमियोज मिलेंगे, ठीक है, हैं? जो लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन वो कैमियोज इसलिए नहीं डाले कि बस इसको डाल दो बीच में। हम लोग, सच्ची जो बात है, अब ये राज तो नहीं है, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मार्वल की एक यूनिवर्स है ना, अरे वाह, ठीक है, वाह। तो
हमारा आइडिया भी है कि ये एवं ही नहीं डाली हुई चीज है, हर कैरेक्टर ये हर चीज की एक कहीं अहमियत connection है, बने एक जाके अहमियत उसका। है। हाँ हाँ, और कुछ चीजों में थोड़ा को लोगों को सब्र करना पड़ेगा। असर भाई देखें आपने मेरी फिल्म तो नहीं की थी, अगली उम्र हो यार। ओके मिलते हैं के बाद देखते हैं राजू विद्या सब मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, तो तैयार हो, तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखा। तैयार हूं, तैयार हूं। बैक फ्रॉम द ब्रेक यू आर वाचिंग द मैच विद समूह। मुझे तिरछी निगाहों से देख रही है सना, मैं किस स्पीड में बात कर। फिर वही। ओके जी, अगला सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। अच्छा सर, सिर्फ गलत जवाब देने हैं। अच्छा इसमें आप जीत जाएंगे। उम्र वाला की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? रीटा। रीटा, स्पेन से आई थी। ठीक है जी। जॉन सीना का असल नाम क्या? अल्लाह दिता, अब्दुल गफूर। अब्दुल वहाब। अल्लाह तो दिता ते अल्लाह दिता। फरहान भाई, जहाज के 3 इस्तेमाल। यार मुझ पे आके ऐसा डाल दिया तो यार जहाज बहुत इजी है, कान साफ करने के काम आता है जहाज। बस ठीक है, इसीलिए काम ठीक है, एक हो गया। एक दूसरा हो गया। दूसरा जहाज को स्ट्रॉ के चौके। हाँ, जहाज एरोप्लेन आप ग्लास में डाल के। और जहाज को बाउंस करना। आपके सपनों में कौन आता है? अंडरटेकर। बॉडी पर डीजल लगाने से क्या होता है? शाइन आती है, बहुत अच्छा होता है। फेस पे भी थोड़ा सा लगा लें। ये जो एक्ट्रेस को होता है ना, ये शाइन Star आती है, फेस पे भी थोड़ा सा लगा लें। हाँ, ये डीजल लगाने से आता है। ठीक है जी। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए, पानी पे चलना चाहिए। अंटार्कटिका पहुंच जाए। अंटार्कटिका। ओके जी, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? कॉन्गो। कॉन्गो। उन्होंने क्या कॉन्गो इज बुरा नॉट किया? बट माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज कुछ और है ना। अच्छा, कुछ और। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? मतलब आपके लिविंग रूम को गंदा करके, मतलब सारे तकिए शकिए सब फेंक दें और कहें कि आई लव यू। जी सर, मार के पिटाई जो करके। बात पूछे थप्पड़ मार के जवाब, आई लव यू। ये फरहान भाई, उसके कंधों पे चढ़ के नाक पकड़ लेना। जीत गए। यार जब ऐसे एक्टर होते हैं फिर आपको स्टंटमैन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए सारे स्टंट हम खुद करते हैं ना। आप लोगों से हमने हर तरह का टेस्ट ले लिया है, आपसे हमने दिमाग भी इस्तेमाल करवा लिया है, ज़बान भी सर्टिफाइड हम इस्तेमाल करवा ली। हाँ? पागल सर्टिफाइड सर्टिफाइड पागल बस आपका बन गए। सर्टिफिकेट आने वाला है। आप तीनों को 1.5 महीने का कोर्स है हैदराबाद में। बिल्कुल ठीक हो। हेडफोन पहले उस्मान, अब कुछ आपके कानों में बजाया जाएगा। अब आपकी हमने सिंगिंग स्किल्स दिखनी है। रेडी है उस्मान? ते नाले कंधा टप के बूहे बारियां बारिया ते नाले कंधा टप के। I have a really bad voice. बूहे बारियां। I don't even know how I sound because नाले कंधा टप के आवाज़ी हवा बढ़ के बूहे बार। यार जिस तरह की धमकियां दी ना, अब टप के जाए। मैं माजरत चाहता हूँ, ये जो मैंने अजियत आप लोगों को दी है ये पिछले 30 सेकंड 30 में। सेकंड। और जिस तरह का आपने गाया है ना, ये टप के नहीं आएगा, ये तोड़ के आएगा, ये लगा। जी रेडी है सर? खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें गम चले जाना, डूब रहा अच्छी भला बंदे का ना एक इंप्रेशन होता है। तो हाँ। नहीं हूँ। हो गया भाई, हो गया। सज्जाद भाई, आई एम सॉरी। ये ढिठाई का टेस्ट था। I apologize, मुझे आवाज भी नहीं आ रही कि मैं कैसा गा रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है बहुत बुरा गा रहा हूँ। दिस इज द गेम। आपको अपनी आवाज नहीं आ रही होती, आप गा रहे होते हैं। जी अब दिखाई अब का- सना जी की बारी। तेरे पीछे पीछे आनिया आहा, एवे तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, अरे मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानी, ढोणिया दिल दा मामला, जानिया दिल दा मामला। वाह
ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ आहा ਐਵੇਂ ਤੈਨੀ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਨੀਆਂ इश्क दा रोग बुरा नू समझनिया हाय हाय सोनिया दिल दा मामला वाह यार वाह सना जी वाह फरहान भाई हम आपके लिए कोई आसान गाना आसान, रखना आसान। यार खेडदा दा दुख ना कोई प्यार दा कुछ है ये दा आहा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ फरहान भाई बिछड़े इंतकाल हो गया यार हो गया? हो गया जिस तरह अब इसके अब पक्का हो गया कि कभी कोई नहीं। मुझे हीरो नहीं बनाएगा अब हम ये चाहते हैं कि आपने हमें बुला के ये कर लिया, तो अब आप भी हेडफोन लगाएं। कोई आप लोग मुशावरत कैसे करना जो- कौन सा गाना बताएं हम कहते हैं सजाद अली का ही कोई और लगाएं आप, क्योंकि- सज्जाद अली का कोई और लगाऊं हाँ जी। ओके बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में क्या देखा अच्छा ये मुझे लगता है कुछ चीटिंग हो रही है, ये या तो गाना नहीं बज रहा। ऐसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा साले बंद क्या देखा उम्रो यार की टीम को देखा मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा मुझसे प्यार हो गई मेरी साले बेइज्जती बंद कर ये सब हमें ये शो में बात तय सजा हो देने गई के लिए बुलाया कि क्या हमें से कोई भी कभी सिंगिंग के इसमें नहीं जा सकेगा नहीं आ सकता अल्लाह ने हमें वो जो नेटवर्क हमारी बताते हैं ना वो जीरो होगी थैंक यू सो मच आप लोग आए बहुत अच्छा लगा एंड विश यू बेस्ट ऑफ Thank you. यार इट वाज लवली हैविंग यू ऑल जाने से पहले फरहान भाई कुछ फैन से कहना चाहेंगे आप देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है अब ये आप पे छोड़ रहे हैं कि आप इसको लेके आगे बढ़ें और हमने अपनी तरफ से यहाँ तक कोशिश कर दी है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक फिल्म अक्रॉस द वर्ल्ड 500 थिएटर्स में रिलीज हो रही है वाओ सो आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जाइए और देखिए हर जगह आपको मिल जाएगी ये फिल्म किसी भी मुल्क में आप होंगे कौन कौन सी कंट्रीज है वैसे अगर अमेरिका में है यूके में है ऑस्ट्रेलिया में है कनाडा? यहाँ कनाडा में है UAE में एशिया में है यूएई में है नाइस नाइस तो हर जगह जहाँ उर्दू या हिंदी समझी जाती है आप लोग जाकर देख सकते हैं उम्र यार सना जी आप कुछ कहना चाहेंगी बस सबको ये कहना है कि ईद पर उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज आने वाला है और ये फिल्म का हम हिस्सा हैं अब आप इसका हिस्सा बनिए और नया सुपर हीरो आपकी मुल्क में आपके अपनी कंट्री का जो है वो सुपर हीरो आ रहा है मेड इन पाकिस्तान सुपर हीरो जी तो ये अब आपका काम है कि आप अपने सुपर हीरो को कैसे वेलकम करते हैं जी सुपर हीरो आप कुछ कहना चाहेंगे सुपर हीरो की जो एक सुपर पावर नहीं है वो है गाना। बार बार कह रहा हूँ कि ये सब के लिए है फिल्म, ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए, ये मेरी जनरेशन के लिए, मेरे से पहले की जनरेशन के लिए, मेरे बाद की जनरेशन के लिए है। इट इज़ एक ये हमारी तरफ से एक तोहफा है हमारे मुल्क के लिए एंड एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ इट। वी शुड बी प्राउड पाकिस्तानीज के ये फिल्म इधर बनी है और अब ये ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हो रही है तो अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं, बच्चों को लेके जाएं और प्लीज़ एंजॉय करें। ओके जी, उन तमाम अफराद के लिए जो यूट्यूब पे ट्रेलर देख के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये इंटरनेट पे कब आएगी, भाई थोड़ा सा पैसा खर्च करें, बहुत महंगी फिल्म बनती है, अपना प्यार दिखाएं, जाके सिनेमा में देखें, ये फिल्म सिनेमा के लिए बनी है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, 4 साल लगाए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा मसाने वाला मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे तो यारो तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ।